अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करता है तो 225 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल दरकार है। तो हमने क्या मालूम करना है, पेट्रोल। ये हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। अब दो चीज़ें हमारे पास, एक तो हमारे पास पेट्रोल है और दूसरा है किलोमीटर। तो हम लिखेंगे पेट्रोल और किलोमीटर। पेट्रोल हमारे पास है 2 लीटर, तो फासला हमारे पास है 90 किलोमीटर। अब पेट्रोल हमारे पास x है, तो फासला हमारे पास है 225 किलोमीटर। अब ये देखिए हमारे पास 90 है, छोटे से मैंने कहा था बड़े की तरफ जाना है। 90 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर है। अब 225 किलोमीटर है, इसका मतलब है यहाँ पे भी बढ़ेगी, हमारे पास पेट्रोल भी बढ़ेगा। तो दोनों क्या है, बढ़ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तनासब रास्त होगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो तनासब रास्त होगा। अब जैसे मैंने बताया था, जिस तरह आ रहा होता है हमने उसी तरह इसको लिख लेना है। 2/x बराबर किसके है, 90/225 के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 90x बराबर है 2/225 के। रफ में आ जाए 225 × 2, 2 5 × 10, 1 2 2 4, 2 2 4 और 5, 2 2 4 यानी 450 आ गया ये। और ये हमारे पास x आ गया। ये 90 इधर आके इधर इसके साथ ज़रूर हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ तकसीम हो जाएगा 90। तो आसान करते हैं इसको, 0 को 0 के साथ काट लेते हैं। तो x हमारे पास आ जाएगा 9 5 45, यानी हमारे पास 5 जो है वो 5 पेट्रोल हमें 5 लीटर चाहिए ताकि हम 225 किलोमीटर फासला तय कर सकें। सवाल है हमारे पास, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 में कितने जोड़े आएंगे। जोड़े मतलब सूट। तो हमने क्या मालूम करना है, सूट। अब उसने कहा है कि 15 जोड़े यानी 15 सूट। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक जोड़े है और एक कीमत है। तो हम जो है वो लिख लेते हैं सूट और कीमत। सूट हमारे पास कितने आ रहे हैं, 15 जोड़े मतलब 15 सूट आ रहे हैं। और कीमत कितनी है, 6,750 रुपये। अब 4,050 रुपये है हमारे पास, और इसमें कितने जोड़े आएंगे। तो हमने लिख लिया है कि सूट जो है हमारे पास कितने आएंगे, तो ये x आएगा। अब ये देखें हमारे पास 6,750 है, यानी ये बड़े हैं 4,050 से। तो हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब जारी सी बात है कि 15 जो है वो 6,750 में आएंगे और 4,050 में कम ही आएंगे। तो इसका मतलब ये भी छोटे से हमने बड़े की तरफ ही जाना है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये तनासब रास्त हो गया। एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। अब ऐसे ही हमने लिख लेना है, ये एरो का निशान जो है जैसे आ रहा है, x आ रहा है तो x लिख लेना है, बटे में 15 का 15 लिख लेना है, बराबर यहाँ से लिख लेना है 4,000 है, 4,050 है, इसको ऐसे लिख देना है। नीचे में ऊपर वाली जो है 6,750 जो है वो नीचे लिख देनी है, यानी जैसे आ रही है हमने उसको ऐसे लिख देना है। x आ रहा था तो हमने x लिखा है, 15 आ रहे तो हमने बटे में 15 लिख दिया। यहाँ 4,050 आ रहा था तो हमने 4,050 लिखा और बटे में हमने 6,750। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, x इधर ही रहेगा। x जो है वो 6,750 के साथ ज़रब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 15 ज़रब 4,050। अब x इधर ही रहेगा, ये इधर इसके साथ ज़रब हो रही है तो इधर आके इसके साथ जो है वो तकसीम हो जाएगी। 6,750। अब ये देखिए इसको आसान करते हैं, 0 को हम 0 से काट लेते हैं, हमारे पास 4 रफ में आ जाए, 405 रह जाएंगे और 15 रह जाएंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करने 5 5 25, 25 के 25 पूरे, 5 4 20, 1 5 5, 1 0 0, 1 4 4, 5 7 0 और 6। तो ये हमारे पास 6,075 बन जाएगा। अब हमारे पास ये नीचे 675 है, तो अब रफ में फिर आ जाए, 6,075 को हमने 675 से जो है वो तकसीम कर देना है। 675 जो है 9 दफ़ा जाएगा,
तो ये हमारे पास 6075 पूरे का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया 9। 6 आदमी एक घर को 4 दिन में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमी हों तो कितने दिनों में रंग मुकम्मल होगा। तो हमें क्या मालूम करना है, दिन। इसका हम रखते हैं x के बराबर। अब जो जो हमारे पास टर्म्स हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। आदमी है हमारे पास, ये देखिए आदमी है और दिन है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, आदमी और दिन। आदमी कितने हैं, 6 हैं हमारे पास। दिन कितने हैं, 4 हैं। अब हमने दिन कितने रखे थे, आदमी कितने हैं, 3, और दिन कितने हैं, x। ये हमने x रखा है। अब ये देखें 6 आदमी हैं तो 4 दिन में जो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है तो कितने दिनों में होंगे। अब ये देखें दुगना है, आदमी जो है वो दुगना है। छोटे से हमने बड़े की तरफ जाना होता है। ये देख लें 3 से 6 हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कम हुए हैं, आदमी कम हुए हैं तो दिन जो है वो ज़्यादा होंगे। तो अब ये क्या होगा, ये हमारे पास तनासब माकूस होगा, यानी एक चीज़ बढ़ रही है और एक कम हो रही है। आदमी कम हो गए हैं तो दिन जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास तनासब माकूस हो गया। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे हमारे पास आ रही होती है रकमें, हमने उसको ऐसे ही लिख लेना है। 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब ये उलट है इसका, तो ये पहले x जैसे आ रहा है वैसे लिखेंगे, फिर 4 जो है वो लिखेंगे हम। अब हमने क्या करनी होती है, बराबर का निशान मल्टीप्लाई करना है। 6 को 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को x के साथ। ये हमारे पास 24 बन गया बराबर 3x बन गया। तो x इधर ही रहेगा, 24/3 और 3 बार 24, तो x हमारे पास आ जाएगा 8। तो 3 लोग जो हैं वो 8 दिनों में घर को मुकम्मल कर सकते हैं। एक मसलस में 2 जाविये 54 और 72 हैं। तीसरे दावे के दिए गए 2 जावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। करना हमने क्या है, हमने 2 जाविये ये वाले इनको जो है जमा करना है और फिर हमने जो है वो निस्बत मालूम करनी है तीसरे जाविये की। अब ये देखें पहला जाविया है हमारे पास जमा, दूसरा है हमारे पास 72। ये है किसका, मुसल्लस का। जाविया हम किसके मालूम कर रहे हैं, मुसल्लस के। तो ये अगर वो कहता है कि ये 72 है और ये 54 है तो हमें पता है कि हमने ये वाला मालूम करना है, ये हमारा x है, ये हमने मालूम करना है। तो इनका मजमुआ जो होता है मुसल्लस का वो 180 डिग्री होता है। हमने इसमें से निकाल देने हैं 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जमा कर लेना है, 72 डिग्री और 54 डिग्री को। अब ये देखिए 72 जमा 54 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6, 5 और 7 12, यानी 126 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब जब 180 में से हमने जो है 126 निकाल देने हैं तो हमारे पास तीसरा जाविया जो है वो भी 54 का बन जाएगा, यानी ये भी 54 का जाविया बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, उसने कहा है कि आपने 2 जाविये के मिकदारों को मजमुआ, हमने मिकदारों का मजमुआ ले लिया है जो कि 126 है। अब उसके दरमियान निस्बत मालूम करनी है तीसरे जाविये की, तीसरे जाविये की, यानी ये जो हमारे पास तीसरा जाविया आया है, तीसरा जाविया, इसकी और हमने मजमुए की जो है वो निस्बत मालूम करनी है। तीसरा जाविया हमारे पास क्या है, 54 डिग्री है, इसको ले लेना है और इसकी निस्बत हमने मालूम करनी है किससे, दोनों जावियों के मजमुए से, यानी ये वाला 126। अब 126 की और 54 की जो हमने निस्बत मालूम करनी है, तो ये 54 एक टेबल लेना है जिससे दोनों कट जाएँ। तो हमारे पास टेबल होता है 18 का, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास 54 और ये हमारे पास हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी ये आ गया हमारे पास 3 और 7 18, 18 से कट जाएगा 18, यानी एक टेबल है ये, मल्टीप्लाई बाई 3, 18 मल्टीप्लाई बाई 7, ये कट जाएगा 3 और
7 की निस्बत जो है हमारे पास, ये हमारे पास निस्बत आ गई है 3 और 7 की। एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे? तो कितने सूट हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास सूट जो है वो एक्स आ जाएगा, यानी कितने चाहिए हमें नहीं पता, तो हम उसको एक्स रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मशीनें, दिन और सूट। तो हम इसी तरह से इसको लिख लेंगे, सूट, दिन और तीसरी चीज़ हमारे पास है सूट, दिन और मशीनें। इसी तरह हमने इसको लिख लेना है, मशीनें। अब कितने सूट हैं हमारे पास? 600। दिन कितने हैं हमारे पास? 9। और मशीनें कितनी हैं? 20। अब दिन कितने हैं हमारे पास? सूट है हमारे पास ये x, दिन कितने हैं? 12 और मशीनें कितनी हैं? 18। अब यहाँ पे आके जो है वो हमने तनासब बनाना होता है कि तनासब माकूस बन रहा है या तनासब रास्त बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिन 9 से 12 हो गए हैं यानी हमने जो है दिन बढ़ गए हैं। और मशीनें बेशक वो यहाँ 20 ही ज़्यादा थी लेकिन 18 हो गई हैं, लेकिन इसका फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दिन जो है वो बढ़ गए हैं, तो इतना इसका फ़र्क नहीं बनेगा, यानी एक जैसा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूट कितने हैं, तो सूट जो है हमारे पास 600 हैं, तो ये भी हमारे पास बढ़ रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। 12 दिन मिल गए हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 9 दिनों में 600 सूट बने हैं, तो 12 दिनों में 600 से ऊपर ही जाएंगे, तो ये भी बढ़ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास तनासब रास्त हो गया। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे आ रहा है हमने उसको ऐसे ही लिख लेना है, x/600। अब ये है बराबर होगा इसके, इतना सब लिख लें, 12 जैसे आ रहा है वैसे ही 12/9। ये भी जैसे आ रहा है वैसे लिख लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/18। अब यहाँ पे हमने इसको करने का तरीका, हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जो है वो तीनों को कर लेना है, ज़रब कर लेना है। x ज़रब 20, ठीक है, ज़रब 9, x ज़रब 9 ज़रब 20, ये हमारे पास आ गया। और ये बराबर में हमारे पास क्या आएगा? 600 ज़रब 12 ज़रब 18, 600 ज़रब 12 ज़रब 18। यानी अब इसको हमने इस तरह से चलना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 9 2 बार 18 यानी 180, और ये x है तो x आ जाएगा। 600 और 12 और 18 को अगर हम ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12,960। x इधर ही रहेगा, 12,960 तकसीम 180, तो ये x हमारे पास आ जाएगा 720। इसको इसके साथ करेंगे 720 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1296 बन जाएगा। तो ये हमारे सूट होंगे। सवाल में हमारे पास अगर एक होटल में 14 आदमियों को 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता है, तो 17 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा? तो कितना खर्चा आएगा, तो खर्चा जो है वो हम सबसे पहले जो हमने मालूम करना है, तो खर्च जो है हमारा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना आएगा, कितना खर्चा आएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आदमी, ठीक है, दिन और खर्च। तो हम इसी तरतीब से इसको लिख लेंगे, आदमी, ठीक है, दिन और खर्च। आदमी हमारे पास कितने हैं? 14, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लिखते जाएं। दिन कितने हैं? 8। खर्च कितना है? 22,400। इसके बाद है 7 आदमी कितने रह गए? 7। दिन कितने हो गए? 13। और खर्च हमें पता नहीं है, उसकी जगह पे हमने x लिखा है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है दिन जो है आदमी जो है वो क्या है, बढ़ रहे हैं, 7 है। अब यहाँ पे हमने ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, तो हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो ऐसे ही हमने इसको लिख भी लेना है 7/14, ठीक है, जैसे आ रहा है वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास जो है x/22,400 और ये ज़रूर में हमारे पास आ गया 13/8। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 13 7 91, 14 8 112, यहाँ रफ कर लें, 8 4 32, 8 1 12, 8 और 3 112 हो गए। और 13 को 7 के साथ करते हैं, 7 3 21, 7 1 7 और 2 9, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये x/22,400 है, x इधर ही रहेगा और ये 22,400 इधर आके इनके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इधर डिवीजन में, इधर आके तकसीम में है, इधर आके ज़रब में चले जाएंगे। 112 को अगर हम जो है वो 200 के साथ ज़रब करते हैं तो ये हमारा 22,400 होता है। अब x हमारे पास आ जाएगा 200 ज़रब 112, तो ये हमारे पास आ गया 18,200। ये हमारा जवाब है।